ओ श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलिए शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता, जो कि द्वितीय संहिता है, और इसके खंड शती खंड के अध्याय 23वें में आज हम प्रवेश करेंगे, और जिसमें वर्णन है सती के पूछने पर शिव द्वारा भक्ति की महिमा तथा नवदा भक्ति का निरूपण। ब्रह्मा जी बोले, एवं कृत्वा विहारं वै शंकरेण च शासति, संतुष्टा सावच्चाति विरागा समुजायति। विरागा समुजायते। एकस्मिन् दिवसे देवी सती रहस्य संगता। एकस्मिन् दिवसे देवी सती रहस्य संगता। शिवं प्रणम्य सद्भक्त्या न्यस्योच्चैः सुकृताञ्जलिः। न्यस्योच्चैः सुकृताञ्जलिः। सुप्रसन्नं प्रभुं नत्वा सा दक्षितनया सती। उवाच साञ्जलिर्भक्त्या विनयावनिता ततः। विनयावनिता ततः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार शंकर जी के साथ विहार करके वे सती काम से संतुष्ट हो गईं और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर दोनों हाथों को जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान शंकर को प्रसन्न चित्त जानकर विनय भाव से दक्ष कुमारी माता सती कहने लगी। सती बोली, हे देवादिदेव, हे महादेव, देवदेव महादेव, करुणा सागर प्रभु, दीनोद्धर महायोगिन, कृपा में कुरु ममोपरि। कृपा में कुरु ममोपरि। सती बोली, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणा के सागर, हे प्रभु, हे दीनोद्धार परायण, हे दीनोद्धार परायण, हे महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, जगत के स्वामी हैं, रजोगुण तमोगुण एवं सत्वगुण से परे हैं, निर्गुण हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी हैं, निर्विकार हैं और महाप्रभु हैं। मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। हे स्वामिन, हे हर, आप अपनी भक्त वत्सलता के कारण, आप अपनी भक्त वत्सलता के कारण ही मेरे स्वामी हुए। हे नाथ, मैंने आपके साथ बहुत दिनों तक विहार किया। हे महेशान, इससे मैं संतुष्ट हो गई हूँ। अब मेरा मन उधर से हट गया है। अब मेरा मन उधर से हट गया है। हे देवेश, अब मैं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ, जो सुख प्रदान करने वाला है। तथा हे हर,
जिसको जान लेने पर समस्त जीव, सारे जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात इस संसार से, दुखी संसार से उद्धार हो जाते हैं। हे नाथ, जिसका कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर लेता है तथा पुनः संसार बंधन में नहीं आता है, पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता है, और उस परम तत्व को आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार आदिशक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए उत्तम भक्ति भाव से भगवान शंकर से इस प्रकार पूछा। तब इसे सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर सती से कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, हे दक्ष नंदिनी, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि दाक्षायणी महेश्वरी परमं तत्त्वं तदेवानुशयी मुक्तो भवेदतः। परं तत्त्वं तदेवानुशयी मुक्तो भवेदतः। परतत्त्वं विजानीह विज्ञानं परमेश्वरी द्वितीयं स्मरणं यत्र नाहं ब्रह्मोति शुद्धधीः। शिव जी बोले, हे देवी, हे दक्ष नंदिनी, हे महेश्वरी, सुनो, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। हे सती, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वही है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ। विज्ञान वही है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है, त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई बिरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। इस प्रकार के विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है। इस प्रकार की विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है, जो भोग और मोक्ष रूप पर प्रदान करती है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। वह भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। भक्ति के विरोधी को विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हे देवी, मैं सदा भक्ति के अधीन रहता हूँ। भक्ताधीह सदा हम वै तत्प्रभावाद ग्रहेष्वपि नीचानाम जातिहीनानाम यामि देवी न संशय। हे देवी, मैं सदा भक्ति के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से ही जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, वह भक्ति 2 प्रकार की कही गई है, सगुण और निर्गुण। जो वैधि अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है। जो वैधि अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है, और इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति है वह निम्न कोटि की कही गई है। सगुण और निर्गुण भक्ति, ये दोनों प्रकार की भक्तियाँ नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से 2 प्रकार की हो जाती हैं। नैष्ठिकी की भक्ति 6 प्रकार वाली जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी की 1 ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहता और अविहता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। हे दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, शक्य और आत्मसमर्पण,
विद्वानों ने भक्ति के ये 9 अंग माने हैं। हे शिवे, इसके अतिरिक्त उस भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं। हे देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के 9 अंगों के पृथक पृथक अलग अलग लक्षण सुनो, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, जो स्तर आसन पर बैठकर तन मन आज से मेरे कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसका पान किया जाता है, उसे श्रवण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहा जाता है। हे देवी, मुझ नित्य परमेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर संसार में निरंतर निर्भय रहने को स्मरण कहा गया है। मुझे नित्य, हे देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर संसार में निरंतर निर्भय रहने को स्मरण कहा गया है। यह निर्गुण स्मरण भक्ति है। अरुणोदय काल से प्रारंभ कर शयन पर्यंत तत्पर चित्त से निर्भय होकर भगवत विग्रह की सेवा करने को स्मरण कहा जाता है। यह सगुण स्मरण भक्ति है। हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास कहा गया है। अपने को सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद आज 16 उपचारों का जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहा जाता है। वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए 8 अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को अष्टांग प्रणाम किया जाता है, उसे बंधन कहा जाता है। अष्टांग प्रणाम दोनों चरणों, दोनों हाथों, दोनों जानुओं, वक्षा स्थल, सिर, मन, वाणी तथा भक्ति भाव, मतांतर से दृष्टि से इस प्रकार 8 अंगों से भूमि पर दंड की भांति लेटकर जो प्रणाम किया जाता है, उसे अष्टांग प्रणाम कहते हैं। ईश्वर मंगल अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना शक्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचा कर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहा जाता है। मेरी भक्ति के ये 9 अंग हैं जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान प्रकट हो जाता है तथा ये साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के अनेक उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। हे प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। हे देवी, भक्ति सर्वदा सभी कर्मों के फलों को देने वाली है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारी समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे देवेश, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है, क्योंकि कलयुग में प्रायः ज्ञान और वैराग्य दोनों ही ग्राहक के अभाव के कारण वृद्धि उत्साह शून्य और जर्जर हो जाते हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सभी युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा भक्त के बस में रहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है और न कोई संदेह करना चाहिए। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ और उसके कष्टों को दूर करता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। वह उस भक्त का जो शत्रु होता है,
जो मेरा भक्त है उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूं। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित होकर अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी भस्म कर डाला था। हे देवी, भक्त की रक्षा के लिए मैं पूर्व काल में सूर पर भी अत्यंत क्रोधित हो उठा था और मैंने त्रिशूल लेकर सूर को भी जीत लिया था। हे देवी, मैंने भक्त के लिए सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। हे देवी, भक्तों के लिए ही मैंने कुमत से ग्रस्त व्यास को नंदी द्वारा दंड दिलाकर उन्हें काशी के बाहर निकाल दिया। हे देवेश, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत बस में हो जाता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार भक्ति का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। हे मुनि, देवी सती ने पुनः भक्ति विषयक शास्त्र के विषय में बड़े आदर पूर्वक पूछा, जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार का साधन है। हे मुनि, उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उनके महात्म तथा अन्य जीवोद्धारक धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों को प्रेम पूर्वक वर्णन किया। सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंग सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। हे मुनीश्वर, महेश्वर ने कृपा करके इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा, कभी नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम, जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र, उत्तम सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्य भी बहुत से शास्त्रों का तत्वता वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले, तीनों लोकों को सुख देने वाले सर्वज्ञ पर ब्रह्म स्वरूप शिव और सती ने हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर तथा अन्यान्य स्थानों में अनेक प्रकार की लीलाएं की। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयाम रुद्र संहितायाम द्वितीय शती खंडे भक्ति प्रभाव वर्णनम नाम त्रयोविंशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय शती खंड में भक्ति के प्रभाव का वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, सती मैया की जय।